गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो कुछ लोग जान रहे होंगे, कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे। आप सभी को हमारा सिर्फ यही कुछ संदेश है कि जितने भी 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, देखिए कुछ भी आपको ज़िंदगी में कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है, तो ये 4 क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 9, 10, 11, 12 इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, अच्छे से जान लिए, तो आपको कहीं भी रास्ता में हमारे हिसाब से तो बाधा नहीं होगी। क्योंकि आप भी देखे होंगे, किसी भी चीज़ का कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में आगे जाएं, मैट्रिक के बाद जो है 11, 12 करते हैं, तो मैट्रिक के बाद अपना जो है ब्रांच अलग होने लगता है। आप 11, 12 में कुछ लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं, जिसको साइंस बोलते हैं, आईएससी बोलते हैं, और कुछ लोग आर्ट्स ले लेते हैं, इतिहास, राजनीति शास्त्र, ज्योग्राफी वगैरह, ये आईए में आ जाता है। उसी से आगे चल के बीए बन जाता है, बीएससी बन जाता है। यहीं से आपका जो है सेक्टर अलग होने लगता है। तो आप लोग अभी 9, 10 में जितने हैं, या 9, 10 जो पास कर लिए हैं 11, 12 में, उसको मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आपको बहुत आगे चल के यही सब काम देने वाला है, हर चीज़ में काम देने वाला है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हों, चाहे आपका कोई पर्पस होगा, कोई एम होगा। हमको लगता है सभी लोग कुछ ना कुछ एम लेके चल रहे होंगे। अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ एम लेके चल रहे होंगे कि हमको ये बनना है, हमको ये बनना है। किन्हीं का शौक़ होगा कि हमको डॉक्टर बनना है, या कुछ बड़ा शौक़ रखे होंगे। किन्हीं का सोच होगा कि हम ही लोग के जैसा पुलिस में आना है। कुछ लोग का अलग अलग अपना अपना शौक़ होता है। शौक़ भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत है। इस समय जो आपको समय मिला है, इसका बहुत सदुपयोग करिए। अभी का समय खास करके, अब तो जैक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, फाइनल बोर्ड देने वाले हैं। आप स्कूल भी जाते होंगे, वहाँ भी सर पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, उसके भी दिशा निर्देशानुसार चलिए। और पूरा फोकस अभी आपका एग्ज़ाम पे होना चाहिए, पढ़ने पे होना चाहिए। और एक बात और है कि पढ़ने में इतना भी प्रेशर नहीं ले लेना है कि आउट ऑफ सिलेबस माइंड हो जाए, वो भी नहीं करना है। माइंड को सटीक तरीके से सही सदुपयोग करना है। काय आप लोग नहीं पढ़ते हैं क्या? तो फिर काय सर ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ना है, पढ़ना तो है, सेल्फ स्टडी भी करना है। देखिए, कुछ पाने के लिए थोड़ा सा तो खोना पड़ेगा। अगर आप कुछ बनना चाह रहे हैं तो इतना आसान नहीं है कि आपको घर में बैठ कर तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी आप मेहनत कर रहे हैं, इसका परिणाम बाद में दिखेगा। अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप सभी लोग, सभी हमारे भाई बहन जैसे हैं, सभी लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। लेकिन यही अगर आप इसका मिसयूज करिएगा तो आपको दिक्कत होगी। आप लोग का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो आप बताइए। पहले तो हम लोग नहीं आ पाए, जब हम यहाँ पे मेराल में थे, नहीं आ पाए उस समय, उसके लिए सॉरी। हमें उस समय जो है शायद ओपनिंग हुआ था। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अच्छा क्वेश्चन है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये है, देखिए, जब आप बोर्ड प्राप्त पास कर लेते हैं तो वहीं से कैरेक्टर शुरू हो जाता है। आप सबसे पहले आप जब जैक बोर्ड पास कीजिएगा तो वहाँ भी आपको एक जो है आपके हेडमास्टर साहब जो भी होंगे, वहाँ पे एक आचरण प्रमाण पत्र बना के देते हैं। कहीं भी आप एडमिशन कराइएगा तो वो ज़रूरी है। कैरेक्टर प्रमाण पत्र मेनली आपका जब जॉब लग जाता है तो उस समय आपका ज़रूरत पड़ता है। उसमें पुलिस स्टेशन, जो लोकल पुलिस स्टेशन है, आपके वहाँ से वेरीफाई होता है। आपके विरुद्ध अगर कोई क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं है, आप अगर कोई गलती नहीं किए हैं, आपके विरुद्ध अगर कोई एफआईआर प्राथमिकी नहीं हुई है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी और कैरेक्टर आसानी से बन जाएगा। अगर आपके विरुद्ध एफआईआर भी हुई है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, तो आपका उस समय भी आपका उसमें नाम हट जाएगा और आपका आराम से कैरेक्टर बनेगा। तो उसका टेंशन अभी लेने के आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़िए, बदमाशी मत करिए, झगड़ा लड़ाई से तो बिल्कुल दूर रहिए। हंसी मजाक करना है, लेकिन झगड़ा लड़ाई से दूर रहना है। कितना उम्र लग रहा होगा मेरा आपके हिसाब से? मेरा 30 हो रहा है उम्र। एक बच्चे का, एक छोटू का सवाल है कि आप पहली बार सेलेक्ट हुए थे। देखिए, मेरा जो है, हम इससे पहले भी जॉब में थे, उससे पहले भी जॉब में थे, हमारा ये तीसरा जॉब है। हम 2015 में जब मेरा 20 वर्ष पूरा हुआ था, लगभग उसी समय मैं रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया था। रेलवे ग्रुप डी में चल गए थे। उसके बाद उसी समय एग्ज़ाम में हमने दिया था यूपी लेखपाल का। आप लोग सर्च भी करिएगा कभी, वो भी सभी वैकेंसी निकलता है। जो यहाँ कर्मचारी होता है, वहाँ उसी को बोला जाता है यूपी राजस्व लेखपाल में। तो वहाँ पे
9 महीना के बाद हम रेलवे में रिजाइन दे दिए थे। रिजाइन समझ रहे हैं ना, उसको रिजाइन दे के फिर वहाँ पे ज्वाइन कर लिए थे। तो फिर उसी समय वहाँ पे थे, हम लोग जॉब कर रहे थे यूपी में। तो ये वैकेंसी आई थी 2017 में झारखंड सब इंस्पेक्टर का। तो ऐसे ही हम लोग का वो जॉब ठीक ही था, लेकिन भर दिए थे कैसे ही, चलो तैयारी ठीक ठाक था, हो गया, थोड़ा मोड़ा परे हो गया। फिर रनिंग वनिंग करते हुए सब नसीब थोड़ा सा भी है, मेहनत किए, नसीब भी था, हो गया। अभी हम आप लोग के सामने हैं, सब इंस्पेक्टर बन गए। दो जॉब रिजाइन किए, अगर आप चाहिएगा तो दोनों जॉब को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब उसमें क्यों जाना है, बैक के बारे में क्यों सोचना है, बैक के बारे में क्यों सोचेंगे। देखिए बात है कि जॉब में आप जब जाइएगा तो एक चीज़ आपको पता चलेगा कि आप अपने हायर पोस्ट में जा सकते हैं, लोअर पोस्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे कि आपके अगर कहीं जॉब लग गया तो आप अगर कोई पहले ग्रेड पे था, अभी पे मैट्रिक्स हो गया है, 7th पे कमीशन में, जो आपका लेवल होगा उससे आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते हैं। आपको नीचे जाने के लिए आपको आपका जो विभाग है उसको अलाउ नहीं करेगा। नहीं, नीचे पॉसिबल नहीं है, नीचे आपको जाने नहीं देगा। क्या चीज़ के लिए, झारखंड के लिए, झारखंड में मेल के लिए 160 सेंटीमीटर है, 160, ठीक है। और लेकिन हाँ जीडी में अगर आपको जाना होगा, एसएससी जीडी में, तो वहाँ 170 होगा। नहीं नहीं नहीं, लड़की के लिए शायद हमको लगता है 148 है यहाँ पे झारखंड में। बिहार में शायद अलग अलग कैटेगरी भी होता है ना, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, सब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो आप लोग गड़बड़ाइए मत, आप लोग अभी हो जाएगा, आप लोग का हाइट हो जाएगा। पहले आप लोग पढ़ने का फोकस करिए, आप लोग इसके लिए टेंशन मत लीजिए। जब आप एलिजिबल होंगे आप लोग का हाइट भी हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ना है, एग्ज़ाम तो आप ही को निकालना होगा। और ये सब के चक्कर में मत रहिएगा कि कोई हमको कह दिया, कोई ये कह दिया, वो कह दिया, ये सब से दूर रहिएगा। ये सब में दिक्कत होती है, ये सब में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कई लोग झूठ मूठ का जो है पैसा लेने के चक्कर में रहते हैं, ये सब सही नहीं है। ये सब कभी सोचना नहीं है। कोई परेशानी हो तो आप सर से बताइए, सर बताएंगे आपको। हम लोग में आपस में बात भी होती है, बीच बीच में कभी कोई क्वेश्चन रहता है। हम भी ऐसा नहीं कि हम लोग भी अपना जो भी हमारे मन में कोई सवाल रहता है, अगर हम नहीं जानते तो किसी और से पूछते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग सभी एक ही लोग परफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। सबको सब चीज़ पता नहीं है। हो सकता है आप लोग में भी कुछ कुछ ऐसा लोग होंगे जो कुछ जानते होंगे, हमें नहीं पता है। इसके लिए ये नहीं सोचना है, पूछने से, सवाल पूछने से माइंड का कन्फ्यूजन दूर होता है। चलिए धन्यवाद। चलिए, कैसा लगा जी आप लोगों को? अच्छा लगा? अरे कस के बोलना, कैसा लगा? लगा ना? तो ऐसे तुम लोग बोल रहा था, सर को भी मन नहीं लग रहा था जी। तुम लोग सवाल पे सवाल पूछो, जब कोई आता है आपके क्लास में तो सवाल पे सवाल रख के तुम तैयार करके रखना चाहिए। हम तो ग्रुप में रात ही बता दिए थे कि सर को आना है ना? तो चलिए सर। कभी देखे हैं सवाल पूछते हुए मीडिया जो पूछता है, एगो इधर से पूछेगा, एगो अभी जवाब खत्म नहीं होगा, इधर से सवाल एक सवाल रेडी रखता है, ठीक है ना, जैसे मीडिया वालों के पास होता है ना, तो वैसे ही करना चाहिए आप लोगों को भी। समझ में आ गया ना? तो हमें ऐसा लगता है कि जहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई, हम लोग रेडी हैं, हर डिपार्टमेंट में रेडी हैं। डाउट रखना ही नहीं है आपको। पेरेंट्स घर से कन्विंस नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी आप हमसे ही सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें बताइए ना बस, उसके बाद कैसे कन्विंस कराना है उसमें भी हम लोग हेल्प कर देंगे पूरा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, ऐसा कुछ पेरेंट्स जो नहीं पढ़ाते हैं ना, उसका कारण भी समझो। मैट्रिक में आप डिमोटिवेटेड होकर हमेशा साल भर रहिएगा, रिजल्ट नहीं दीजिएगा बढ़िया से। 11th-12th में पेरेंट्स बढ़िया से पढ़ाते हैं, पैसा देते हैं, उसके बाद स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, हर जगह फीस लगता है ना। तो उसके बाद आप रिजल्ट ही खराब दे दीजिएगा तो पढ़ाने के नाम ही नहीं लेते हैं। तो इसलिए आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करना है। उसके बाद पेरेंट्स ऑटोमेटिक क्या रहेंगे, आपके लिए सोचेंगे कि हाँ चलो आगे पढ़ना चाहती है या पढ़ना चाहता है, आगे मौका आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? यही बात है। और बाकी सर बहुत अच्छा लगा मिलकर, और एक बार आ गए कोचिंग में, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है ना। हम लोग बात करते रहते हैं, घंटों में बात होता है, कोई बात नहीं, इसी सब टॉपिक्स पे डिस्कशन होते रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग का प्लान बना अचानक से कि नहीं सर को आना है। और ज़्यादातर प्रयास करिएगा कि आप लोग को पढ़ाई पे ज़्यादा ज़रूरत देना है बाबू। हम आज एक बार नहीं बता रहे हैं, सर भी बता दिए, और भी जितने भी लोग आएंगे अगर आगे चल के, सब के सब ये बताएंगे आपको कि अभी की उम्र क्या है, पढ़ने वाला है, ठीक है ना। ये समय बार बार नहीं होता है, सर ने बताया, गोल्डन चांस है, बात सही है। अगर आप
करिएगा, बाद में जरूर पछताइएगा। मोबाइल का सदुपयोग करना है, मोबाइल का सदुपयोग करना है, ठीक है ना। जितना हो सके उसका सदुपयोग करना है, कम से कम उपयोग करना है, जितना उपयोग करिए उसमें उसका सदुपयोग करिए। सब्जेक्ट लेकर के पढ़े थे? हमारा तो ISC था। ऐसे हमारा होते गया रिजल्ट तो कई सारा लिए हैं हम, लेकिन 3 गो नौकरी किए धीरे धीरे। अब तो खैर अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन व्यस्त शेड्यूल है हम लोग का। कंपटीशन के लिए जो है ना, कंपटीशन के लिए आपको जो है हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जो है सिलेबस को, कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका सिलेबस देखिए। आप कुछ भी चीज़ का तैयारी करिए, अभी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप उसका सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे होंगे। जो ISC में साइंस लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो है, वो तो हिस्ट्री पढ़ के क्या करेगा, अभी उसका कोई मतलब नहीं है। जो IA में है, जो आर्ट लिए हुए हैं, वो हिस्ट्री उसको पढ़ना है, चाहे उनका जो जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह जो भी है, तो उसको जो है बायोलॉजी पढ़ने से क्या मतलब है, मैथ पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है कंपटीशन में। लेकिन आपको सभी पढ़ना होगा, इसीलिए सभी चीज का नॉलेज तक सारा सब्जेक्ट क्यों रहता है, और सभी जो है 9, 10, 11, 12 हम पहले ही बताए, इसमें सब चीज आपका क्लियर है। पढ़ना ही आपको अगर कोई बड़ा IIT में भी जाना है तो उसके लिए भी आपको वहीं से खुलेगा, आगे का रास्ता वहीं से खुलता है। और आपको अगर कुछ बढ़िया चीज़ जैसे होता है कि आपको कोई चीज़ का तैयारी भी करना है, कोई अलग अलग सब्जेक्ट पार्टिकुलर में आगे जाना है, मैथ से BSc करना है, तो फिर भी आपको ISC पढ़ना ही होगा मैथ से। उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। कंपटीशन में जिसको जाना है उसको थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए, सब चीज़ का नंबर पढ़िएगा तो नहीं कटेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैथ का नहीं कटता है। अगर आप सही बनाइएगा, जो मैथ के स्टूडेंट होगा उसका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं कटेगा अगर आप पढ़िएगा तो। लेकिन मैथ का हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है कि उसका मैथ का नहीं कटता है। कंपटीशन में भी एक चीज़ देखे हैं, जब आप कंपटीशन में जाइएगा, मैथ रीजनिंग भी पढ़ना होगा। सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर जो करता है क्या है, GK GS आप भूल जाइएगा। आज अगर कंटिन्यू अगर नहीं रहेगा तो आपका भूल जाइएगा, लेकिन मैथ रीजनिंग अगर आपका आंसर आ गया, अगर आप सटीक तरीके से बना लिए और गोला कर दिए, अब तो कंप्यूटर बेस्ड हो गया, टिक करना है सिर्फ, अगर आप उसका आंसर आ गया तो वो नंबर आपको मिलना ही मिलना है। कन्फ्यूजन नहीं करना है, कन्फ्यूजन से दूर रहना है। सारी चीज़ों का कैलकुलेशन यही है। 9, 10 तक जितना सब्जेक्ट है सबको दबा के पढ़ना है बढ़िया, और उसको कंटिन्यूटी रखना है। ऐसा नहीं कि पढ़ के एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आ गया, खेल खत्म, नहीं, उसको थोड़ा बहुत देखते रहना है हमेशा। हाँ, कंपटीशन में जिसको जाना है तो कंपटीशन में अगर जाना है तो सारा सब्जेक्ट पे एकदम फोकस रखे रहना है, ठीक है ना। और उसके बाद डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं आगे चल के, कौन सा स्ट्रीम को आप तय कर रहे हैं। जैसे घर बताइए सब। मेरा घर, मेरा नेटिव प्लेस बांका हुआ, बांका बिहार में, बांका बिहार में है। पहले हम जैसे 2000 में तो अलग हो गया झारखंड, आपको पता है। अभी स्थापना दिवस मनाए होंगे आप लोग 15 नवंबर 2000 को। मेरा देवघर जिला से सटा हुआ घर है, बांका जिला घर है, वहीं से गांव से ही हम लोग पढ़े हैं। ये तो मेराल तो बहुत डेवलप एरिया है, जहां आपको सौभाग्य है, इतना अच्छा जगह पे आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग तो पूरा गांव से पढ़े हैं, आप लोग बहुत अच्छा से मन से पढ़िए, बहुत अच्छा जगह है ये। पर्सनली हम तो यहाँ 1.5 साल रहे हैं, तो हमको तो पूरा अनुभव है मेराल का, हर गली मोहल्ला हम देखे हुए हैं यहाँ का। सर, तो जैसे कोई कंपटीशन में 4 क्वेश्चन है, सपोज दैट मानिए, चारों क्वेश्चन को सॉल्व किए, उसमें 2 क्वेश्चन गलत हुआ, 2 क्वेश्चन सही हुआ, तो 2 क्वेश्चन गलत हुआ तो 2 नंबर मिला, 2 क्वेश्चन सही हुआ तो 2 नंबर कटा, तो क्या 0 नंबर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सभी एग्ज़ाम जो है कंपटीशन के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। कुछ एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग जिसमें है, निगेटिव मार्किंग भी जो होता है ना, तो उसमें 1/4 होता है, 1/3 होता है। जैसे कि अगर आप 4 सवाल किए, 4 सवाल में मान ले जाए कि किसी में अगर 1/4 है, तो अगर 2 सवाल सही किए, 2 सवाल गलत किए, निगेटिव मार्किंग और 1/4 है, तो उसका आधा 1/4 और 1/4 हाफ हुआ, 2 नंबर में हाफ घट जाएगा, यानी आपका 1.5 नंबर सही आया, 1.5 नंबर आया। और ये सब अभी क्यों सोच रहे हैं, अभी आप पढ़िए, वो जब आप जाइएगा कंपटीशन में ऑटोमेटिक अपने ही सब चीज़ दिमाग खुल जाएगा। लंबा चौड़ा है कहानी इसका, बस अभी सिर्फ पढ़ना है। पढ़ाई रखो ना जी, क्या नियम क्या कानून वो बात की बात है, बस पढ़ाई रखो। अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, शरीर पे भी थोड़ा ध्यान देना है, खाने पीने पे भी ध्यान देना है। और लड़की लोग के लिए विशेष है, विशेष
टेंशन है, समझ में आ रहा है ना? बहुत बिजी रहते हैं हम लोग। कभी ये फ़ोन 24 घंटा तो फ़ोन ही बजते रहता है, कभी यहाँ ये हो गया वो हो गया, तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। हर चीज का एक ही तोड़ है, पढ़ाई, पढ़ाई। हर चीज का एक ही तोड़ है। सही बात है, मेहनत और पढ़ाई। हाँ कभी ये कम कभी ज्यादा हो सकता है आगे चल के, लेकिन 10 12 तक पूरा रगड़ के बताइए। रखना है। बोलो। जैसे कि हमने गलती नहीं है और किसी ने पैसा वैसा दिया कर हमारे ऊपर मर्डर केस का इल्जाम लगाया है, हम्म, उसमें हमारा जॉब और सेकंड मर्डर केस क्यों होगा आपके ऊपर? झूठा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये सब भ्रम में मत रहिए। किसी के कहने पे किसी पे FIR हो जाता है, ये सब फालतू सब सोच है, ये सब में मत जाइए। हमें लग रहा है ऐसा आपको लग रहा है कि आपके गांव में आस पड़ोस में वैसा कोई कर दिया है, तो आप बेधड़क बताइए पुलिस को, सच्चाई बताइए। वो आपका नाम अगर किसी का मतलब परिजन का पड़ भी गया तो वो नाम हट जाता है, हम लोग कई नाम हट जाता है। चीज का इन्वेस्टिगेशन होता है। सब चीज़ का उसका अनुसंधान का पूरा प्रक्रिया है। अगर झूठा है तो उसको आपको बताना होगा, आपको सही साबित करना होगा ना। हमको सर लग रहा है ना कि ऐसा ही ऐसा चीजें जो इन लोग को डिमोटिवेट करके रखा है। नहीं, ये सब क्यों सोचते हैं आप लोग? फालतू सब बात मत सोचिए। अभी पढ़ने पे फोकस करिए ना, ये सब क्यों सोच रहे हैं? पहले तो बाबू एक लाइन में सवाल का जवाब मिल गया कि लड़ाई झगड़े से बिल्कुल ही दूर रहो, तो कोई क्यों तुम्हें नाम देगा? सिंपल, तुम अलग रहो ना। अरे भाई साहब, एक चीज़ बताइए, आप लोग लड़ना जरूरी है क्या? तब अच्छा ठीक है, हमको अगर एक बात कोई बोल दिया, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, कानून में ही भी है कि प्रतिरक्षा का अधिकार सबको है। ठीक है, आप अगर पढ़िएगा बाद में तो आपको पता है सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है। अगर हमको कोई मार रहा है, हम लोग को कोई अगर जान से मारने का प्रयास कर रहा है, तो हमको भी पूर्ण अधिकार है कि उसको जो है हम अपना बचाव करें। ठीक है, पर सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को सर फोड़ते चलिए, वो नहीं। सेल्फ डिफेंस कब होता है लागू? जब आपके ऊपर कोई आफत आ रहा है, जब लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो जाएगा। बाकी सब उतना नहीं जानना है, बस ये सब में टेंशन मत लीजिए, गलत गलत होता है। अगर आप गलत करिएगा तो फिर तो फंसना है। तुम्हारे साथ गलत पहले क्यों होगा? तू गलत, तुम्हें डर क्यों लग रहा है ऐसा कुछ? क्योंकि तू गलत किया है, सिंपल। नहीं, गलत नहीं करना है, अब जैसे कि और सही पे रहना है। गांव में ऐसे लोग होते हैं। यहाँ पे एक हसनदाग गांव है, हमको पता है। हसनदाग में एक लोग इसी तरह, एक लड़के का जॉब होने वाला था, नाम भी अभी तक याद है हमको, सब चीज़ याद है, और उसका जो है पड़ोसी ही सब केस कर दिया। लेकिन हम लोग उस नाम को हटाए और उसका आराम से बनाए, और जब जॉब किया, वो लड़का गढ़वा में पढ़ता था, तैयारी करता था। चलिए, अच्छा लगता है। ठीक है, ये सब इतना उतना डाउट लेकर मत चलिए, हम बता दिए। पढ़ने पे फोकस करिए ना, वही सब से दूर रहिए। पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, मिलते हैं फिर। समझ में आ गया ना जी? जितना समझा दिए, इससे हम लोग भी हमेशा आप लोग गाइड करते रहते हैं। सर भी आ गए, सर भी एक प्रकार से गाइड कर दिए। और किसी प्रकार का अगर सवाल होगा माइंड में, तो सब बताते चलेगा ना, हम लोग बताते चलेंगे, ठीक है ना? हाँ, माइंड में इस टाइप का डिमोटिवेशन मत रखो कि कभी ये होगा, ये हो सकता है, कभी कुछ नहीं हो सकता है। टेंशन मत लो, सिर्फ पढ़ो, ठीक है ना? बाकी और कोई दूसरा तरीका नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।